208 कट ऑफ का एकमात्र कारण है कि कंटेंट की बम्बार्डिंग। अब मैं आपको, मेरे 3 दोस्त हैं, 3 जनों ने मेंस दिया, 2 का हुआ, 1 का नहीं हुआ। उस 1 के नहीं होने का कारण मुझे बहुत अच्छे से पता है। एथिक्स जो उसने पढ़ रखी थी, वो एथिक्स की नहीं की था, मार्केट में आई वो लेके आया, वो उसको पढ़ने लग गया, 15 दिन बाद वापस छोड़कर दूसरी पढ़ी, कैसे होगा उसका। और बाकी ये जो 2 थे, ये पिछली बार के भुगत भोगी, इन्होंने कहा जो है यही पढ़ लेंगे भाई, बाकी तो देखी जाएगी। पढ़ा दोनों का कल रात को हो गया। और ये 3 मेरे मतलब होता है ना दोस्तों में, जिनके साथ मैं रोज शाम को उठता बैठता हूँ, उस टाइप के लोग हैं। जैसे प्री आता है मेंस, अब कौन है नोट्स देने वाले, कंटेंट देने वाले, कहाँ बैठे हैं, कुछ आ रहा है क्या। और जैसे ही पेपर आता है कि हर किसी को अपनी किताब बेचनी, ठीक है, तो वो आकर के मार्केट में कंटेंट ही कंटेंट उड़ेल देते हैं। और फिर बच्चा भटकाव में जाता है कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। वही हो रहा है। तो देख लो, अगर कोई उतना पढ़ता रहे तो इतने नंबर तो आ जाते हैं। अब आपके नोट से 208 तो आ ही जाते होंगे। नोट्स पढ़ के कोई जाए तो 250-300 नंबर तो ला ही सकता है। तो बस फिर ये नोट से नहीं आ रहा तो 800 लाना ही नहीं है। देख लो ना, कट ऑफ साफ चीख चीख के बोल रही, जिसमें कि 120 नंबर की हिंदी, 50-70 नंबर की तो ग्रामर आती है। ग्रामर तो मैथ्स है। उसके बाद में कुछ ऐसे सेक्शन है जैसे ज्योग्राफी हो गया, बहुत सर्टेन है, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। क्लास आओ, रोज का रोज पढ़ो, इन चीजों को याद करो, क्वेश्चन लिखो, बस यही तैयारी है। जब आपको ये आपका बेसिक पोथा याद नहीं है तो आप फिर दूसरे कंटेंट की तरफ कैसे जा सकते हो। मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जब आपके पास जो है आप वही याद नहीं कर पा रहे हो। दूसरे, अब बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो ये बेसिक कंटेंट तो याद नहीं करते, फिर दूसरे कंटेंट की तरफ जाते हैं, तो ना तो ये याद होता है ना वो याद होता है, और फिर ब्लेम गेम चलता है। कोई भी व्यक्ति खुद ये नहीं कहता कि मैं अपनी गलती से फेल हुआ है। सब ने किसी ना किसी पे ठीकरा फोड़ा है और सब फोड़ते हैं। कोई अपनी गलती कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं इस दुनिया में।